अब हम कृषि विषय के ऊपर चलते। हमारे साथ राज्यसभा के माननीय सांसद सोनी जी जुड़े हैं, कैलाश सोनी जी। सोनी जी, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर आज लाल किले तक हमलावर पहुंच गए। आपकी सांसद के तौर पर और साथ में एक कृषि नेता के तौर पर प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे? नहीं, मेरे वीडियो कनेक्ट नहीं होगा। हिंदुस्तान, सोनी जी आप हमारे साथ लाइव में जुड़ चुके हैं, क्या कहेंगे आप? ये हिंदुस्तान के प्रजातांत्रिक इतिहास में काला धब्बा है, लोकतंत्र की हत्या है। ये हमारे पुरखों ने आंदोलन का अधिकार ये नहीं दिया कि इस तरह से आकर के लोग हिंसा करें, गुंडागर्दी करें। ये डेमोक्रेसी के किसे फेज में ये विरोध का ये नमगिरी हमारे नेता ने ये नहीं कहा। डॉक्टर लोहिया ने, पूज्य महात्मा गांधी जी ने, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जो हमें विरोध का अधिकार दिया, विरोध का अधिकार नकारा लोग जो है इस तरह का करते। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि मारेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। ये आत्मानुशासित होकर के अपने आप को दंडित करके, अपने आप को कष्ट पहुंचा करके सामने वाले के मन को प्रभावित करने के लिए हमारे डेमोक्रेसी में विरोध के सारे हथियार हमें दिए गए। इस तरह का नंगा नाच हुआ, इस तरह से डेमोक्रेसी को कलुषित किया। आखिर हिंदुस्तान में कोई तरह की हुकूमत रहे, इस तरह से क्या डेमोक्रेसी चलेगी? क्या इस तरह से जनतंत्र रहेगा? हम पार्लियामेंट की बात मानने तैयार नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट की बात मानने तैयार नहीं। इतनी उदारता के साथ भारत सरकार लगातार, चूंकि इन्हें इशू बनाया है किसान के लिए, किसान हमारे लिए आराध्य है, किसान हमारे लिए सम्मान का विषय है, किसान देश की आर्थिक धुरी है। हम चाहते हैं तरक्की करें और इस तरह वीडियो बिल्कुल, और इसलिए ये बहुत दुख की बात है कि ये आज देश की राष्ट्रीय राजधानी में हुआ है। शायद बिट्टा जी से हमारा संपर्क टूट गया है। हमारे साथ कैलाश सोनी जी भी जुड़े हैं और हमारे साथ कृष्णवीर चौधरी जी, दूसरे किसान नेता, जो कि पहले दिन सुदर्शन पर आकर उन्होंने कहा था कि ये बिल सही है। इस बिल को इस प्रकार से विरोध करने वाले जो लोग हैं वो लोगों के मन में और इरादों में खोट है। वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ माननीय सांसद जी भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमने आज आपके सामने विभिन्न विषयों के एक्सपर्ट को लाकर ये दिखा दिया कि आज के दिन का विश्लेषण उनके एंगल से कैसे हो सकता है। मैं सोनी जी के पास पुनः चलता हूं। सोनी जी, अब सरकार आगे क्या करेगी हम आपसे जानना चाहते हैं। सोनी जी, सारे हिंदुस्तान को बता दिया कि ये एलिमेंट कौन से। किसानों को यदि इशू नहीं बनाया होता तो कोई और एटीट्यूड होता। किसान के प्रति श्रद्धा, आदर का भाव, इसके कारण इतने लगातार 9 घंटे, 8 घंटे हर मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने क्लियर कहा कि हम 1.5 साल के लिए बिल्कुल, और सरकार के इस प्रस्ताव के बावजूद उन्होंने आखिर वही किया। बातचीत को क्यों टाला जा रहा था, क्यों लिंगर ऑन किया जा रहा था, इसका आज पता चला है कि 26 जनवरी आने देनी थी, किसी डील को नहीं होने देना था, किसी समझौते तक नहीं पहुंचना था, सरकार की बात को नहीं मानना था। हर बार में फिर मिलेंगे, ये सरकार नहीं तथा कथित किसान करवा रहे थे, क्योंकि 26 जनवरी के बहाने, क्योंकि अगर उसके पहले ही आंदोलन समाप्त होता तो फिर 26 जनवरी को लाल किले पर, लाल कोट पर, हमारे अस्मिता के प्रतीक पर ये झंडा उतारने का ड्रामा हो ही नहीं सकता था। और इसलिए ये तय करके हुआ है। इसलिए जो हिंदुस्तान भर के लोग, मेरे भी कई रिश्तेदार, कई मित्र और कई कार्यकर्ता भी ये फोन करके कह रहे कि इतना लंबा क्यों चला रही है, सरकार समाप्त करे, आप बात पहुंचाइए। हमको भी लगता था कि क्या सरकार ये विफल तो नहीं हो रही है, कि क्यों आखिर बात नहीं हो रही है। लेकिन आज पता चला कि सरकार का इरादा कुछ भी हो, इन्होंने तय किया था कि आंदोलन 26 जनवरी तक चलना ही है। अब जो हो जाए, कानून का जो हो जाए, लेकिन खालिस्तानियों ने जिसका नारा दिया था वो इन्होंने करके दिखाया। हमारे साथ चौधरी जी जुड़े हैं।
कृष्णवीर चौधरी जी जुड़े हैं। कृष्णवीर जी, आपका स्वागत है। हम जब पहली बार जुड़े थे तो मैंने आपको कहा था कि असली उद्देश्य किसान नहीं है, खालिस्तान है, किसान का के नहीं, खालिस्तान का के है। तब आपने कहा था कि ऐसा कहना बाकी किसानों के साथ अपमान होगा, लेकिन आज बाकी किसानों का तो हुआ ही। अब दोबारा किसान मूवमेंट के तरफ कोई विश्वास के साथ नहीं देख पाएगा, लेकिन तिरंगे का भी अपमान हुआ। एक राष्ट्रवादी किसान होने के नाते हम आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। देखिए, मैंने जब आपकी बातचीत हुई थी, मैंने कहा था कि इसके पीछे पाकिस्तान और चाइना का हाथ है, अंतर्राष्ट्रीय ताकतें इसमें लगी हुई हैं और इनका उद्देश्य जो है किसान नहीं है, बल्कि इनका उद्देश्य मोदी सरकार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा है। और वही अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा पर ये लोग चले रहे थे। अगर इनका उद्देश्य किसान होता तो 11 बैठकें हुई और 12वीं बैठक में भी इनको कहा गया कि आप ये बताइए कि इसमें आपको कौन कौन से कानून में कौन कौन से बिंदु पर क्या क्या आपत्तियां हैं। बिल्कुल, आप बिंदुवार चर्चा करिए। नहीं, ये बात तो आप पीछे रह गई। अब तो मैं आपको आज इसलिए जोड़ना चाहता था क्योंकि आप वो व्यक्ति थे जिसने ये बात को कहा था। मैं बस उस पर प्रतिक्रिया चाह रहा हूं कि अब आगे क्या अभी भी किसान इन दंगाइयों के साथ खड़े रहेंगे या आंदोलन अभी भी चलेगा? पूरे देश का किसान आज समझ चुका है और देख चुका है कि इनका उद्देश्य किसान नहीं था, और क्योंकि इनका उद्देश्य किसान नहीं था तो किसान क्यों विश्वास करेगा। आज की घटना ने दिल्ली से लेकर और एनसीआर से लेकर और महाराष्ट्र तक जो भी कुछ किया है उससे साबित हो गया है ये राष्ट्रद्रोह के मामले में ये लोग लिप्त थे। इनको किसान से कोई लेना देना नहीं था। इनका एजेंडा राष्ट्रद्रोही ताकतों के साथ मिलकर और देश में हिंसा भड़काना। बिल्कुल, आप ये बताइए, जिस तरीके से आज दिल्ली पुलिस ने संयमता का परिचय दिया है वो सिर्फ और सिर्फ किसानों की वजह से उन्होंने इतना संयम बरता। आज 18 दिल्ली पुलिस के जवान हमारे घायल, हमारी बेटियां जो पुलिस में है। लेकिन कृष्णवीर जी, मैं इस बात से पूरा सहमत नहीं हूं। मैं जानता हूं कि संपत्ति का नुकसान हुआ तो हमारे जवान शांत बैठे, कोई बात नहीं। उनके ऊपर खूनी हमला हुआ, फिर भी शांत बैठे, कोई बात नहीं। लेकिन तिरंगे पर हाथ लगने के बाद शांत बैठने का कोई कारण नहीं था। वहां बोली केवल गोली की होनी चाहिए थी। यहाँ रहा हूं उसी बात पर। देखिए, आपने जो कुछ किया, रिंग रोड पे किया, नांगलोई में किया, आईटीओ पे किया, वो दंगा ही देश के खिलाफ साजिश है। बिल्कुल, लेकिन जो लाल किले पर राष्ट्र के ध्वज का अपमान हुआ है ये राष्ट्रद्रोह का मामला है। ये इतना आसान बात नहीं है किसी भी देश के नागरिक के लिए। कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई किसान, कोई मजदूर, कोई डॉक्टर, कोई व्यापारी, कोई बड़ा नहीं है। राष्ट्र का ध्वज जिसको देश के प्रधानमंत्री हर 15 अगस्त को लहराते हैं आज, और वो भी चैलेंज की बात पहले ही लीक हो गया था। बिल्कुल, बल्कि पुरस्कार घोषित किया गया था। चलिए, आज हमने केवल एक साक्षी के तौर पर आपको जोड़ा था। मैं सोनी जी का, कृष्णवीर जी का, बिट्टा जी का, मयंक जैन जी का आभारी हूँ। भरत गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने वाले थे, लेकिन अब समय की कमी के कारण हम उनके पास नहीं जा पा रहे। मैं आज गणतंत्र की शुभकामनाओं के साथ हिंदुस्तान को पुनः आगाह कर रहा हूं, जो कविता के द्वारा अभी मैंने कहा था कि इस वक्त चुप बैठने वालों ध्यान रखो, अगला नंबर आपका है। आज लाल किला, कल आपका घर। चुप बैठने वाले देश के नागरिकों का वही हाल होता है जो गुलाम देशों में हो रहा है, और इसलिए आज हिंदुस्तान वही भुगत रहा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।